मैं आऊंगा तो सबसे पहले कम से कम 5,000 थिएटर खुलवा दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम। कई जो भोजपुरी के स्टार हैं जो सियासत में हैं, मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो, निरहुआ हो या पवन सिंह हो, सभी सियासत में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। लेकिन अब जो भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव राजनीति को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, बिहार में अपने सरकार बनाने को लेकर वो क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए इस वीडियो में। जब तक आप किसी दूसरे के लिए काम करिएगा ना, तब तक आप अपने जीवन में ना अपने लिए कुछ कर पाइएगा और ना ही अपने बच्चों के लिए। और हमारा बिहार प्रॉब्लम में जानते हैं क्यों है? बिहार प्रॉब्लम में इसलिए है कि हम आप अपने बच्चों के लिए कभी कोई काम ही नहीं किए। हम तो सिर्फ इनका झंडा, उनका झंडा, इनका झंडा, उनका झंडा, हम सिर्फ दुनिया का झंडा उठाकर अपने सर पे बांधकर कफन की तरह उसको लेकर दौड़ गए। तो जब आप अपने बच्चों के लिए नहीं सोच पा रहे हैं तो फिर आप बिहार तो हम अपने जाति को ही चुन लेते हैं भाई कि ये हमारे जाति का मन हो, हमारा जाति का। तो फिर विकास काय खातिर खोज ले लो, मत खोज लो यार। विकास खोजने के लिए आपको विकास पुरुष पैदा करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा हर चीज का। बदलता ऐसे बताओ, घर निमन लगेला तब जब ओकर रेवोल्यूशन होला, पेंटिंग होई ना तो ओकरा के बदलाव तो तबे होई कि जब आप रेवोल्यूशन करेंगे अपने जीवन में। आप अगर झंडा हर आदमी का लेकर घूमेंगे तो फिर क्यों बदलाव चाहते हो भाई? बदलाव सिर्फ बोलने से नहीं होता है, बदलाव करने से होता है। और आप करना नहीं चाहते हो, सिर्फ झंडा लेके घूमना है। तो उसमें मैं जो कलाकार बोल रहा हूँ, मेरे अंदर भी बिहार को लेके बहुत दर्द है। ऐसा नहीं है। ये बताइए कि आज कितने सारे हॉल बंद हो गए। आज प्रेम की पुजारन अगर 400 थिएटर में लगती तो हम 5 करोड़ का धंधा कर लेते, हम 50 करोड़ का धंधा कर लेते। लेकिन सरकार को उस पर ध्यान नहीं है। तो एक एज ए कलाकार मैं तो एक्ट ही कर सकता हूँ ना, मैं अपना कला दिखा सकता हूँ। लेकिन कला दिखाने का मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं है भाई। मेरे पास हॉल नहीं है, मेरे पास थिएटर नहीं है, मेरे पास मल्टीप्लेक्स नहीं है। आज बिहार सरकार कभी अपने मन से किसी फिल्म को बोला है क्या? क्योंकि लोगों को लगता है खेसारी ब्लॉगरेटी है, भोजपुरी ब्लॉगरेटी है। अरे देखो तो सही यार, बिना देखे ही सब बोलते हैं एक दूसरे को सुन के कि हाँ ये गंदा है, ये गंदा है। हर चीज गंदा नहीं है। अगर यहाँ पे खेसारी पैदा होता है तो भिखारी ठाकुर भी यही पैदा हुए। तो मेरे कहने का मतलब कि भाई भिखारी भी तो यही पैदा हुए ना। तो आप अब भिखारी को भी खेसारी में जोड़ देंगे? नहीं, हर चीज अलग होती है। तो हम सिर्फ सुन के कि हाँ फलाना हो गया, हम हो गए, तमाम लोग उहे बोले लागल कि ना उहे होता, उहे होता। अरे आप विचारिए, आप बुद्धिजीवी हैं। हर आदमी अगर सोच के बोलेगा, हर आदमी अगर परख के बोलेगा, हर आदमी अगर आज मान के चलिए कि कम से कम 400 से 500 थिएटर था ना पहले, तो थिएटर 500 था, आज ज़्यादा से ज़्यादा 50 बच गए हैं। तो आप मेरे को, मैं सामान तो बेहतर बना लेता हूँ, लेकिन मेरे पास बेचने की दुकान ही नहीं होगी तो क्या करूँ? गोदाम में रख दूँ। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपका माल बिकता ही नहीं है, आपके माल चलते नहीं है। कहाँ से चलेंगे? हर शहर में 3-3 4-4 थिएटर थे, कहीं एक चालू है तो कहीं सारे बंद है। तो मेरे कहने का मतलब उस पर सरकार का विषय है। सरकार का विषय ये है कि अगर वो हॉल चालू हो जाएंगे तो वहाँ दुकान चालू हो जाएगा, वहाँ चीज़ें चालू हो जाएगी, वहाँ रोजगार बढ़ जाएगा, लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा। तो लोग जहाँ जाएंगे उन्हें रोजगार होगा जी। और लोग तो घर में सत्ता में आते हैं, सत्ता के नजदीक आते हैं। सत्ता में आऊंगा तो सबसे पहले कम से कम 5,000 थिएटर खुलवा दूंगा। जाते जाते बस आप प्रेम करिए और आप भी प्रेम का पुजारन बनिए, चाहे अपने परिवार के लिए हो, देश के लिए हो, राज्य के लिए हो, या किसी लड़की के लिए हो, अपनी माँ के लिए हो, बहन के लिए हो। प्रेम बहुत जरूरी है हर आदमी के। सारी भी ऐसे प्रेम कैसे। चलो प्रणाम सबके दिल से, थैंक यू। आप लोग खाना खा के जाइएगा। जय श्री राम। जय और डेट हाँ, डेट 9 तारीख को, 9 फरवरी को रिलीज हो रही है हमारी सिनेमा ये प्रेम की। और ऐसे प्रेम खेसारी जी वैलेंटाइन वीक में आ रहे हैं, ठीक है? हाँ, तो तो जितना आप लोग सब प्रेम प्यार की, इसीलिए 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे है। पूरा और पुलवामा अटैक भी है, तो उस दिन फिल्म के साथ साथ कम से कम हमारे उन शहीद जो भी हमारे शहीद जवान हुए थे उनके लिए प्लीज आप लोग श्रद्धांजलि जरूर दे दीजिएगा। वो भी जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि अगर देश सुरक्षित है तो शायद हम सुरक्षित हैं। क्योंकि देश हमसे भी है तो हम भी देश हैं। तो हम सबका नेतृत्व बनता है, दायित्व बनता है कि हम हर विषय पे काम करें। आज जीवन में देखिए
मुझे लगता है कि 25 साल में एक भी वैज्ञानिक पैदा नहीं हुए, क्योंकि किसी को ख्याल नहीं है। हम सामान दूसरे से खरीद रहे हैं, हम अपना बम तैयार नहीं कर पा रहे। उसका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है यार, हर जगह प्रॉब्लम है। दोषी सिर्फ एक नहीं है, दोषी हम ही हैं, क्योंकि हम उस चीज पे सोचते ही नहीं है। हम तो जुड़ाए हुए हैं कि वो अश्लील गा दहले, हाउ अश्लीलता बा, हुकरा के नीचे कर दो, हुकरा के ऊपर कर दो। नारी भाई, जिंदगी उससे नहीं चलेगा। आप अपने बच्चों को क्या देंगे, ये आप ही बदलाव कर सकते हैं। तो कोशिश करिए, हर चीज को बदलने की कोशिश करिए। खेसारी गलत है, बदल दीजिए, कोई नया लड़का लाइए। वो गलत है, बदल दीजिए, कोई नया लड़का लाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ नेताओं की बात नहीं है। अगर आपके मनोरंजन को बेहतर कोई नहीं दे पा रहा है, बदल दीजिए, देखना बंद करिए। सबके लिए है बातें, तब जाके कोई अपने चीजों पे मेहनत करेगा। जिस दिन खेसारी को डर होगा कि मैं अच्छा नहीं करूंगा तो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, तो खेसारी भी बेहतर तरीके से अपनी चीजों को दुनिया के सामने रखेगा। तो डर पैदा करना बहुत जरूरी है, चाहे वो नेता नगरी हो, कलाकारी हो, किसी भी चीज के। एक अधिकारी गलती करता है तो उसका ट्रांसफर होता है ना यार। यहाँ पे पूरे बिहार में आज 50 साल से गलतियां चल रहा है और आप लोग आज तक ट्रांसफर नहीं कर पाए। तो जिंदगी, मेरे कहने का मतलब कि एक अधिकारी गलती करता है तो ट्रांसफर तुरंत आप चाहते हैं, उसके लिए धारणा पे बैठ जाते हैं कि बैंक का मैनेजर करप्ट है। लेकिन देश के हमारे नेता इतने सारे करप्ट चीजें कर रहे हैं, लेकिन कोई धारणा पे नहीं बैठ रहा है। तो हमें जागना जरूरी है, चाहे वो किसी भी चीज के लिए, चाहे वो संगीत हो या विधा, किसी भी चीज के। तो हमें जागना बहुत जरूरी है। अगर हम जाग गए ना, तो मुझे लगता है कि ये दुनिया जाग जाएगी। और आज आप जागेंगे ना, तो आपका बेटा हमेशा एक अलग जगह पे होगा। आप अपने बेटे को कहीं दूसरे जगह पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। आप बिहार में राजनीति में बदलाव होना चाहिए। मैं क्या बोला कि खेसारी के अंदर बदलाव कर दीजिए। अगर खेसारी अच्छा नहीं कर रहा है, तो अगर आपके संगीत बेहतर तरीके से नहीं दे पा रहे, खेसारी बदल दीजिए। मैं वो नहीं कह रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब कि हर वो चीज जो समाज के हित के लिए हो, वो हर आदमी को बदलना चाहिए। क्योंकि बदलाव ऐसी चीज होती है ना कि डर पैदा करती है। मेहरारू के अगर डर हो कि अगर हम तनी मुनी आनाकानी करे तो सौतीन लेके चल आई तो प्यार बढ़ा दी वो कि ना भाई मर्द गड़बड़ा जाए हमारा। तो जिंदगी में किसी भी चीज के अंदर डर पैदा करना बहुत जरूरी होता है। आज हमारे पास होते तो सर आपको लगता है कि हम 50 करोड़ का धंधा नहीं करते हम मजबूर हैं। और सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जब भाई सिनेमा हॉल भी एक रोजगार है, एक सिनेमा हॉल जब खुलता है ना, तो कम से कम वहाँ 40 से 50 दुकानें होती हैं। और 40 से 50 दुकानों का घर सोच लीजिए, अगर कोई दुकान चला रहा है तो उसके घर में 5 लोग होंगे।